नरकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। फिर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल मेरी माँ के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब नरकासुर ने पृथ्वी पर एक एक कर सब राजाओं पर हमला कर दिया। सभी राजा उससे परास्त होते चले गए और वह उनकी बेटियों यानी राजकुमारियों को बंदी बनाता चला गया। उसकी कैद में कुल 16,100 राजकुमारियां थी। अब नरकासुर का हौसला और बढ़ गया और उसने देवलोक पर भी हमला कर दिया। इंद्रदेव सिंहासन छोड़ भाग गए। उसने देवलोक पर हमले के दौरान अदिति जी के कान के कुंडल भी छीन लिए। यह बात अदिति जी ने अपनी बेटी सत्यभामा को बताई। सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक थी। सत्यभामा मां को साथ लेकर कृष्ण जी के पास गई। कृष्ण जी ने नरकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया और सत्यभामा को भी साथ चलने को कहा। सत्यभामा कृष्ण जी के साथ रथ पर सवार हो युद्ध के लिए निकले तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, आप सच में युद्ध के लिए मुझे ले जा रहे हैं? कृष्ण जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। पर सत्यभामा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। रथ प्रयाग ज्योतिषपुर की युद्ध भूमि में पहुंचा ही था कि कृष्ण जी ने एक ही अस्त्र में नरकासुर की सेना को चारों खाने चित कर दिया। सत्यभामा हैरत से देखती रही और धीरे से बुदबुदाई, लगता नहीं आपको मेरी जरूरत है। कृष्ण जी ने सुना। दोनों की नजरें मिली। कृष्ण जी की नजरें कह रही थी, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इधर नरकासुर अपनी सेना का अंत देख बौखला गया और उसने गुस्से में आकर कृष्ण जी पर हमला कर दिया। वो बार बार कृष्ण जी के सीने पर वार करता रहा और अचानक कृष्ण जी जमीन पर गिर गए। वो बेहोश हो गए। कृष्ण जी की इस हालत पर सत्यभामा को यकीन नहीं हो रहा था, पर वास्तविकता उनके सामने थी। सत्यभामा गुस्से में चीख पड़ी, नरकासुर! इतना कहने के साथ ही सत्यभामा ने तीर चला दिया। तीर नरकासुर के सीने में घुस गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। नरकासुर ने अपना दम तोड़ दिया। सत्यभामा बेतहाशा कृष्ण जी को हिलाने डुलाने लगी कि अचानक कृष्ण जी ने आंखें खोल दी। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, जीवित हूं। इतना कहने के साथ ही वो उठ खड़े हुए। यह कृष्ण जी की लीला थी। सत्यभामा पृथ्वी की ही अवतार थी, इसीलिए नरकासुर का वध उन्हीं के हाथों होना था और न ही यह युद्ध कुंडल प्राप्ति के लिए था। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर सत्यभामा से पूछा, अब आप समझ गई ना आपको क्यों साथ लेकर आया? सत्यभामा मुस्कुरा दी। कृष्ण जी ने 16,100 राजकुमारियों को नरकासुर के बंदीगृह से बाहर निकाला और उन सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन सबको अपनी पत्नी मान लिया। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर मारा गया था, इसलिए आज के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कथा का सार यह है, बुराई का अंत निश्चित है। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार को आप सुनेंगे जलंधर ने लिया राहु का बदला। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।